33 Strategy of War by Robert Greene. Let him who wants peace prepare for war. 33 Strategy of War ये एक ऐसी किताब है जो हमें वॉर्स के कुछ स्ट्रेटजी सिखाती है। युद्ध कला जो कि पहले खुले मैदानों में होती थी, लेकिन आज एक इंसान अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जंग लड़ता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली और इमोशनली। 33 Strategy of War ये किताब रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। वो हमें अपने डेली लाइफ के वॉर्स को कैसे हैंडल करना है ये सिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन जिसने 48 लॉ ऑफ पावर द ग्रेट बुक लिखी है, ये उनकी दूसरी किताब है जो हमें लड़ना सिखाती है, रेजिस्ट करना कब कैसे कहां पर ये सिखाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक। लेसन 1, डिक्लेयर वॉर ऑन योर एनिमीज। जिंदगी एक युद्ध है। आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते अनटिल अनलेस आपको ये नहीं पता कि आपका राइवल, आपका ओपोनेंट कौन है, आपका दुश्मन कौन है। sun Tzu ने कहा था, If you know yourself and your opponent, you can win all the wars. अगर आप खुद को और आपके दुश्मन को जानते हैं तो आप हर एक जंग जीत सकते हैं। आपको हराना मुश्किल है, ये मैदान जंग आपका है बस। You need clarity in yourself and learn to smoke out your enemies and spot them. अगर आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आप जो अपनी प्रॉब्लम है और आपका जो दुश्मन है उसे हरा पाए। दुश्मन सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, दुश्मन दो प्रकार के होते हैं, द इनर एनिमी एंड द वॉर विद पीपल अराउंड अस। द इनर वॉर सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड। आपका पर्सपेक्टिव आपको आसमान तक भी ले जा सकता है और ये आपका डाउनफॉल होने का रीजन भी बन सकता है। योर ऑब्स्टिकल आर नॉट द रिवर, माउंटेन और अदर पीपल, बट योर ऑब्स्टिकल इज योर सेल्फ। आपकी रुकावटें नदियाँ, पहाड़ या फिर कोई और नहीं, शायद आप ही है। कई बार हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। हमारा एंगर, हमारा लैक ऑफ फोकस, हमारा लैक ऑफ गोल, हमारा लस्ट, ये सब कहीं ना कहीं एक वॉर है, खुद से युद्ध है। हमारी सबसे पहली जंग होती है खुद से। हम बदलना नहीं चाहते इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, लेकिन ज़रूरी तो यही है कि हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल करते रहेंगे तो हम अपना इम्पोर्टेंट काम कब करेंगे। वी आर अफ्रेड टू चेंज अवर सेल्फ, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ अवर लाइफ, इसीलिए शायद से हमारी ग्रोथ रुक रही है। हमारा लैक ऑफ फोकस और नॉट हैविंग अ प्रॉपर गोल कहीं ना कहीं ये हमें भटकाती है जिंदगी में। सो इसको हम एक ऐतिहासिक घटना से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने किया है अपनी किताब में 33 Strategy of War। 401 BC, जेनोफन एक 30 साल का आदमी जो एथेन के पास रहता है, जिसको एक दिन एक रिक्रूटमेंट लेटर आता है। इसमें हैरानी की बात यह है कि ये इनविटेशन पर्शिया से आता है, पर्शियन किंग के भाई के तरफ से, साइरस से। और एज यू नो, ग्रीस और पर्शिया की जरा भी एक दूसरे से नहीं बनती। लेकिन जेनोफन और उसके कुछ ग्रीक के नौजवान मोटी रकम के लिए पर्शियन के साथ चले गए फॉर द इन्वेशन ऑफ बेबीलोन। जेनोफन कभी भी एक फाइटर बनना नहीं चाहता था। ही वॉन्ट्स टू बी अ राइटर। वो आर्मी रिक्रूटमेंट में इसलिए गया ताकि वो एक नए एक्सपीरियंस ले पाए। कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ वो अपनी एक किताब लिख पाए, अपने एक्सपीरियंसेस उस किताब में लिख पाए, दुनिया जान पाए और पर्शिया घूम पाए। लेकिन वहां जाने के बाद पता लगता है ग्रीक वासियों को कि बेबीलोन का इन्वेजन तो कभी होने ही नहीं वाला। दे आर हियर फॉर रेबेलियन अगेंस्ट पर्शियन किंग बाय हिज ब्रदर साइरस, जिसने अपने ही भाई के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके लिए उसको और सेना चाहिए थी और झूठ बोलकर ग्रीक वासियों को ले आए। सो साइरस अपने ही भाई को मारकर उसकी गद्दी लेना चाहता था। ग्रीक वासियों को यह मंजूर नहीं था, लेकिन मोटी रकम के सामने वो सारे लोग झुक गए और ग्रीक वासियों ने भी सोच लिया कि हम साइरस के साथ लड़ेंगे by getting more money. They all agree to go with Cyrus, लेकिन युद्ध के कुछ ही समय बाद साइरस की मौत हो जाती है। अब ग्रीक लोगों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने किंग के अगेंस्ट रेबेलियन को ज्वाइन किया था और पहले से ही ग्रीस और पर्शिया की कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। और उससे भी बुरी बात यह है कि युद्ध के दौरान ग्रीक कमांडर की भी मौत हो जाती है। उनके पास लीडर भी नहीं होता कि उनको गाइडेंस मिल पाए और वो लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं पर्शियन टेरिटरीज में, अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर। इस तरह पूरी ग्रीक आर्मी बिखर जाती है इधर उधर। ग्रीक आर्मी के बीच बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट रहता है और जैसे तैसे वो एक साथ रह पाते हैं। एक रात जेनोफन को एक सपना आता है कि ज़ूस ने अपने लाइटनिंग बोल से उसके पिता के घर को जला दिया।
ये देखकर जेनोफोर की एकदम से आंख खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और उसको ख्याल आता है कि असली दिक्कत उनके दिमाग में ही है। ज्यादातर ग्रीक सोल्जर आपस में ही लड़ने लगे थे, जो असली दिक्कत है। और ग्रीक सोल्जर के पास ना ही एक अच्छा लीडर है जो उनको एक एम दे पाए, एक गोल दे पाए। दे आर ऑल एमलेस इन एनिमी टेरिटरीज। दे आर वेल आर्ग्यूइंग विद ईच अदर रादर देन थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। वो अपने से ही लड़कर अपने दुश्मन को ज्यादा बेनिफिट दे रहे थे। वो अपने असली दुश्मन और अपने असली दोस्तों को नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौन है। सो दे आर लॉस्ट। उनकी प्रॉब्लम नदियां, पहाड़ या फिर पर्शियन सेना नहीं थी, लेकिन वो खुद थे। दे आर लैकिंग लीडरशिप। जेनिफर ने ये देखा और सोचा कि इनको एक लीडर की जरूरत है। तो फिर क्या था, जेनिफर एक लीडर की तरह बाहर आए। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। वी आर नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विद आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, वी आर फोकसिंग अवर गोल। और उनका गोल यही था कि पर्शियन आर्मी से बचना और पर्शियन टेरिटरी से बाहर निकलकर खुद के घर जाना। ग्रीक लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ना बंद किया और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। नाउ दे आर वेरी मच क्लियर कि उनका गोल एक ही है, अपने घर जिंदा वापस जाना। और उनका दुश्मन भी एक ही है, पर्शियन आर्मी और पर्शियन टेरिटरीज। बाय हैविंग क्लियरिटी वो और अच्छे से टीम वर्क कर पाए और अपनी जो मुसीबत है लाइक पर्शियन आर्मी और यहाँ से निकलना और वापस घर जाना, उसमें सक्षम हो पाए विदाउट हैविंग एनी कैजुअलिटी। जेनिफर को ऑलरेडी पता था ग्रीक लोग के दो दुश्मन हैं, एक तो पर्शियन आर्मी और ग्रीक लोग खुद, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट ज्यादा करते थे rather than focusing on the real enemy Persian army। इस तरह से आपको पता चलता है कि आपका असली दुश्मन कौन है और कौन सी चीज आपको बैरियर की तरह रोक रही है और आप उसको कैसे डील कर पाएंगे। सो इन रियल एग्जांपल दूं तो जस्ट फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके दो दुश्मन हो सकते हैं। पहला तो फोन और दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। इस एग्जाम्पल में हमारी इनर वॉर हुई खुद से। वी आर लैकिंग डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी इन स्टडी। वी हैव टू बिल्ड इट। वो पहले से नहीं आती और ये सारी चीजें इंटेंजिबल होती है, जो आपको दिखती तो नहीं लेकिन होती है। और दूसरा जो आपको दिखता है, आपका फोन, आपको पता है ये हमारा दुश्मन है और आप शायद से उससे लड़ भी लेते होंगे, बट यू आर लैकिंग कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिसिप्लिन। तो थोड़े दिनों के बाद आप वहीं आ जाते हो जहाँ पे आप पहले ऑलरेडी हुआ करते थे। इससे सीख मिलती है कि हमें अपने एनिमीज पे वॉर डिक्लेयर करना चाहिए। वॉर डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमें अपने एनिमीज का एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें कौन सी चीज़ रोक रही है, और अगर आपने एक बार ये चीज़ ढूंढ ली तो आपको पता है आपका दुश्मन कौन है। फिर आपको बस उससे लड़ना है। अगर आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो उससे डील करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है। आपको बस यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड आफ्टर हैविंग सेल्फ अवेयरनेस यू हैव टू जस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट योर एनिमी। और वो दुश्मन कोई भी हो सकता है वो शायद से आपकी लस्ट हो, या हो सकता है वो आपकी ग्रीड हो, या हो सकता है वो आपका लेजीनेस हो, या फिर आपकी एंग्जाइटी, कुछ भी हो सकती है। बाय हैविंग एनिमी यू कैन ऑलवेज मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। जैसे आपने देखा ग्रीक लोगों के पास दुश्मन थे पर्शियन आर्मी, और वो खुद में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होने से वो खुद को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर पाए। उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को मजबूत किया टू फाइट विद देम। By having enemy, you are always improving yourself consistently। ये वही वाली बात हो गई। आपके नेबरहुड में अगर आपका दुश्मन रहता है तो आप हमेशा चौकन्ने रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हो और अपने आप को इम्प्रूव करना शायद से भूल चुके हो, क्योंकि आपको वो कंफर्ट जोन की आदत है। आखिर में मैं बस यही कहूंगा, योर एनिमी फोर्स ऑन यू टू अ सेंस ऑफ रियलिज्म एंड ह्यूमिलिटी। आपका दुश्मन आपको फोर्स करेगा कि आप अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आए और दुनिया में क्या चल रहा है वो देखें। आपका दुश्मन आपको रियलिटी से वाकिफ करवाता है और इसे एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और अपने आप को बेहतर करिए। और अगर आप और 33 स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर के लेसन्स चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब। सो गुड बाय फॉर नाउ, और मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक दूसरी वीडियो में।